अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। लास्ट टाइम हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट टू रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस। इट में द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और टू। और सब्जेक्ट जो है वो किसी चीज़ के बारे में मालूमात फ्राहम कर रहा होता है, किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में मालूमात फ्राहम कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस से रिलेटेड। अब ये जो सब्जेक्ट है ये एक वर्ड पे भी मुश्तमिल हो सकता है और इससे ज़्यादा भी वर्ड आ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी काइंड्स पढ़ते हैं। इसकी काइंड्स कितनी हैं? नंबर 1, सिंपल सब्जेक्ट। नंबर 2, कंप्लीट सब्जेक्ट। नंबर 3, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब इसकी डिटेल जानेंगे। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट में वो तमाम अल्फाज उन तमाम अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जो किसी शख्स की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी आइडिया के लिए। तो सिंपल सब्जेक्ट जो है, सिंपल सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ a simple subject consist of all the words used to identify the persons, place, thing or idea that the subject is about, that the sentence is about। एक सिंपल सब्जेक्ट जो है वो उन तमाम अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जो किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ या किसी आइडिया की आइडेंटिफाई करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो दैट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके मुतालिक वो सेंटेंस होता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ये है, अ बॉय इज वॉकिंग ऑन द रोड। A boy is
वॉकिंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे बॉय जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, इसको सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे। अब नेक्स्ट कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। नंबर 2 कैटेगरी में आ जाएगा। कंप्लीट सब्जेक्ट। अब जो कंप्लीट सब्जेक्ट है, द मोस्ट important words in the complete subject that directly answer the questions। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि who और what, कि कौन था और किसने किया था, क्या था और कौन था। The most important words in the complete subject that directly answers the question who। ये सब्जेक्ट उस वक्त कंप्लीट होगा जब उसके बारे में मुकम्मल पता चल जाएगा कि ये कौन है और क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की वजह से, सब्जेक्ट ना होने की वजह से सेंटेंस जो है वो अनकम्प्लीट है और सेंटेंस की कंप्लीशन नहीं हो रही सब्जेक्ट की वजह से। तो बासूल शख्स है, तो यहाँ पे अगर हम सवाल करें, इस स्टेटमेंट के से सवाल करें कि कौन है वो, जब हम क्वेश्चन यहाँ पे हु करेंगे तो हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। तो अली जो है, अली इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे अली की वजह से, अली से पता चला कि ये मुकम्मल बासूल शख्स है। तो यहाँ पे अली जो है वो कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है और सर कंपाउंड सब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अब नंबर 3 कैटेगरी में आ जाएगा। कंपाउंड्स
सब्जेक्ट। अब कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। कंपाउंड सब्जेक्ट जो है वो includes two or more words that are equally important. These words are usually joined by the conjunction and or nor its etc. A compound subject includes two or more words that are equally important. तो एक कंपाउंड सब्जेक्ट जो है उसमें दो वर्ड्स पर मुश्तमिल भी सब्जेक्ट हो सकता है और दो से ज़्यादा भी वर्ड्स पर मुश्तमिल सब्जेक्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट जो है, कंपाउंड सब्जेक्ट includes two or more subjects that are equally important. Compound subject includes two or more words that are equally important. ये हमारे पास रूल है 1। These words are usually joined बाय द, ये कंजक्शन के साथ, और दोनों सेंटेंसेस, दोनों वर्ड्स को हम कंजक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। बाय द कंजक्शन एंड और नॉर एट्सेट्रा। तो कंपाउंड सब्जेक्ट ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी वर्ड हो सकते हैं। तो ये जो अल्फाज होते हैं इनको हम कंजक्शन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये रूल नंबर 1 है। आगे रूल नंबर जो है 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या आता है, अगर हम कंपाउंड सब्जेक्ट को सिंगल यूनिट ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इफ़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट
is used to show a single unit। अगर हम इसको सिंगल यूनिट के तौर पर यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम we use सिंगुलर वर्ब। तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे अगर वन यूनिट के तौर पर कंपाउंड सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट्स एक यूनिट से ज़्यादा यूनिट ज़ाहिर कर रहा हो तो उसके लिए हम जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे। बट if the compound subject is used to show more than one unit। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट एक यूनिट से ज़्यादा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए हम वी यूज़ प्लूरल वर्ब। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। Number 1, slow and steady wins the race। अब यहाँ पे स्लो एंड स्टडी जो है वो सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये एज ए सिंगल यूनिट शो कर रहा है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसमें अच्छा इसमें और एक और भी चीज़ एग्जांपल देखते हैं। ब्रेड इडियम है, ब्रेड एंड बटर is my profession। अब ब्रेड एंड बटर जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट यूज हुए हैं और सिंगल यूनिट के तौर पर एज ए सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हुए। हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। अली एंड असलम। अली एंड असलम आर प्लेइंग हॉकी। अब यहाँ पे अली जो है वो अली अलहदा यूनिट है और असलम जो है वो अलहदा यूनिट है। अब इसको देखें अगर तो ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो ये असलम अलहदा यूनिट है, ये डबल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो एज ए डबल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज सब्जेक्ट की काइंड्स के बारे में डिस्कस किया है।